बात है, उसके बावजूद इजराइल नहीं रुक रहा है। तो हम चाहते हैं, पहली बात तो ये कि इजरायली नेतन्याहू सरकार जो है, जो जायनवादी सरकार है, उसमें नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम का ट्रायल हो, उसको सजा मिले और उसकी सरकार गिरे। इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए और तमाम कंट्रीज को तमाम अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात इजराइल के साथ तुरंत तौर पर खत्म करने चाहिए। आले साहब, क्या वजह है कि फ्रांस में, अमेरिका में, लंदन में, जर्मन में आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि एक मुजाहिरा हो रहा है। जी हाँ, ये मुजाहिरा फ़िलिस्तीन गज़ा की हिमायत में हो रहा है, क्योंकि पिछले 7 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है और अब तक हज़ारों हज़ार बच्चे, औरतें, बूढ़े अफराद जो हैं वो हमले में मारे जा चुके हैं, इजरायली हमले में। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ आवाज़ उठनी चाहिए वो शायद आवाज़ नहीं उठ रही। लेकिन बहरहाल कुछ तो आवाज़ उठ रही है और ये तो कम से कम मुजाहरा होने दिया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि जब भी जंतर मंतर पर मुजाहरे के लिए लोग आए तो उन्हें डिटेन कर लिया गया। आज भी यही लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर यहाँ कई तंजीमों को आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पे आए हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं और एक बात कह रहे हैं कि जो फ़िलिस्तीन है उसको उसका हक मिलना चाहिए। फ़िलिस्तीन और गज़ा पर जो हमला हो रहा है, रफ़ा में जिस तरीके से जहां लोग पनाह लिए हुए हैं वहां पे जिस तरीके से हमला हो रहा है, आपको पता है कि 24 लाख की आबादी में अब तक तकरीबन 18-20 लाख लोग बेघर हो गए हैं। ये वाकई बहुत बड़ी त्रासदी है और यही वजह है कि आप देखें कि खुद अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, तमाम आप देखें बड़े पैमाने पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं ताकि ये जो जेनोसाइड है, ये जो कत्लेआम हो रहा है और बच्चे छोटे छोटे जिस तरीके से मारे जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, वो सिलसिला रुके। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान से बड़ी आवाज़ उठनी चाहिए। यकीनन ये तमाम तंजीमें हैं जो आवाज़ बुलंद कर रही हैं, लेकिन ये हम कहेंगे कि ये तादाद कम है। लोगों को अपने अपने घरों से निकलना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। सोशल मीडिया पर जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो देखी नहीं जा रही हैं, उन्हें कोई देख भी नहीं सकता। इसके बावजूद लोग कैसे अपने अपने घरों में चैन से बैठे हैं, ये सोचने वाली बात है। क्या हम हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? और याद रखिए कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हमारे लिए भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। इसलिए भी ये इंसानी तकाज़ा है। तो बहरहाल यहाँ पे आप देखें, हम कुछ लोग यहाँ पे जो हैं उनसे बात भी करेंगे, उनकी राय जानेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि हर शख्स जो हक पसंद है वो पुराने तरीके से आवाज़ उठाए, एहतजाज करे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के साबिक डिप्टी मेयर और नौजवान लीडर आले मोहम्मद इकबाल साहब। मैं उनसे बात करूंगा। आप यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, पिछले 7-8 महीने से एक तरफा कार्रवाई हो रही जिस तरीके से गज़ा में, फिर रफ़ा में जहाँ लोग पनाह लिए हुए हैं, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, औरतों का, और एक जो तस्वीरें सामने आ रही बहुत दर्दनाक है। तो बहरहाल आप आए हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे वाक़े को लेकर के? देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके का इजराइल की तरफ से जुल्म हो रहा है वो बहुत दर्दनाक है और नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसके साथ साथ जो मुस्लिम ममालिकों की खामोशी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, उससे ज़्यादा दर्दनाक है। और मैं समझता हूँ कि इजराइल ने और पूरी दुनिया को एक साथ एकजुट होकर इंसानियत के नाते इजराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और तमाम कंट्रीज को तमाम अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात इजराइल के साथ तुरंत तौर पर ख़त्म करने चाहिए। आले साहब, क्या वजह है कि फ्रांस में, अमेरिका में, लंदन में, जर्मन में तमाम बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम ममालिक है, जैसा कि आपने कहा
अवामी सतह पर क्यों ये लोग नहीं निकल रहे हैं। खुद हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ भी आप देखिए तो तादाद के एतबार से क्या लोग अवेयर नहीं हैं या क्या है क्या? नहीं, देखिए, मैं सीपीआई का आज बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फ़लस्तीन के मामले में लेकर आज यहाँ पर एहतजाज रखा है, और तमाम ममालिकों को जो सेकुलर सोच रखते हैं, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, और जिस तरीके से मासूम बच्चे, ख्वातीन, मैं समझता हूँ कि अभी तक दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा जुल्म ज़्यादती कहीं नहीं हुई जो फ़लस्तीन में, गाज़ा में और जिस तरह राफा में हो रही है। और इसमें हमें एकजुट होकर इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और हम अपने हिंदुस्तान की मुल्क की सरकार से भी यही करेंगे कि 4 तारीख के बाद रिजल्ट आए तो कि फ़लस्तीन का पूरा साथ देना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर उन मासूम बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए, उन खातिनों के लिए, माओ बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिनको सोते सोते हजारों लाखों लोगों को उजाड़ दिया गया, उनकी बस्तियां उजाड़ दी गई। सीपीआई का जिक्र किया, उनका शुक्रिया अदा किया, हम भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हिंदुस्तान में भी बड़ी मिली तंजीमें, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, जमीयत अहले हदीस हो या मजलिस मुशावरत, तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑल इंडिया सतह की हैं, उनकी तरफ से क्या लगता है कि नहीं होना चाहिए कि एक मुत्तहिदा कम से कम आवाज़ बुलंद होनी चाहिए? और मैं सलाम करता हूँ, चलिए वो तो हमारी मुस्लिम तंजीम है, तमाम हर मजहब के लोग इसकी पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आप ट्विटर उठा के देख लीजिए, आज बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार जो राफा में हुआ, जो गाजा में हुआ, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, उसकी मजम्मत कर रहे हैं, और जिस तरीके से जितनी जिसकी जो क्षमता है उस पर कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि देश का तमाम पूरा हिंदुस्तान का हर मजहब का इंसान आज इजराइल के खिलाफ है और फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। ये बड़ा अलमिया नहीं है कि जिनको हम समझते हैं, जैसा कि आपने बड़े बड़े स्टार का, कि जिनको हम समझते हैं कि तो इनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, दीन से ताल्लुक़ नहीं, उनको मतलब गालियाँ देते, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है, जब मिल्लत पे इस तरीके की बात, तो वही आवाज़ उठाते हैं और उन्हीं की आवाज़ सुनी जाती है। नहीं, देखिए, बात यह है कि वो भी देख रहे हैं ना कि हो क्या रहा है। हाँ। और आज जब वो हकीकत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके बाद वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन होने चाहिए, तमाम मिली तंजीमों को, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, हर वर्ग के लोगों को, हर मजहब के लोगों को साथ खड़े होकर इंसानियत के नाते, फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इंसानियत के नाते, और मजहब इस्लाम साफ तौर पे कहता है कि जुल्म और ज्यादती, जुल्म करना भी गुनाह और जुल्म सहना भी गुनाह। आम आदमी पार्टी के आप लीडर हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक बदलाव भी हो सकता है। अगर इंडिया की हुकूमत आई तो क्या लग रहा है कि हालात बदलेंगे और आवाज़ फिर और ज़ोरदार तरीके से उठेगी? बहुत अच्छी तरीके, और मैं समझता हूँ अभी महज 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाद देश की तस्वीर बिल्कुल बहुत अलग होने जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आले मोहम्मद इकबाल साहब जो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आवाज़ उठनी चाहिए, और 4 तारीख के बाद जब नतीजे सामने आएंगे तो मुल्क की तस्वीर बदलेगी। कुछ और हम बात करेंगे। बहुत बहुत बात है, उसके बावजूद इजराइल नहीं रुक रहा है। तो हम चाहते हैं, पहली बात तो ये कि इजरायली नेतन्याहू सरकार जो है, जो जायनवादी सरकार है, उसमें नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम का ट्रायल हो, उसको सजा मिले और उसकी सरकार गिरे। हमारी दूसरी मांग है जो हमारी देश की सरकार है, अरे बाहर तो हम बाद में बात करेंगे, हमारा खुद का देश जो है वो जाकर एक और पे कहता है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, ये युद्ध विराम होना चाहिए, हम फिलिस्तीनी जनता को मदद कर रहे हैं, और दूसरी ओर उसी जेनोसाइड के लिए हथियार भेज देता है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये बताता है कि एक फासीवादी ताकत दूसरी फासीवादी ताकत के साथ हमेशा गठजोड़ में रहती है, क्योंकि ये एक विचारधारा का गठजोड़ है। हम तुरंत मांग उठाते हैं देश की सरकार से, जो ये मोदी सरकार है, इससे कि ऐतिहासिक रूप से आप भारत की फॉरेन पॉलिसी देखिए, हम हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ रहे हैं। केवल आप ही की सरकार में ये हुआ है कि इजरायलियों को पैसों की, हथियारों की मदद जा रही है। तो क्या हम चाहते हैं कि जो भी खून वहां फिलिस्तीन में बह रहा है उसमें ये भारत की जनता का हाथ है? नहीं, हम इस सरकार से अपना विरोध जताते हैं। हम कहते हैं कि ये सरकार जो भारत की तरफ से इजराइल को समर्थन देता है, हम इस सरकार के समर्थन में ही नहीं है। ठीक है, यूक्रेन जब युद्ध हुआ था उस समय पीएम मोदी बोले थे कि युद्ध का समय नहीं, लेकिन अब क्या लगता है आपको उनकी भूमिका पर क्या सवाल उठाना चाहते हैं? देखिए, हमारे मोदी जी जो हैं,
और मणिपुर पे भी नहीं बोलते हैं। आप यूक्रेन पे कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं आई है मणिपुर में, मणिपुर पर भी उनकी चुप्पी नहीं टूटती है। फिलिस्तीन को लेकर भी पहले कई सारी बातें जो संयुक्त राष्ट्र में हुई उसमें भारत ने कुछ नहीं बोला था। जब दबाव पड़ा जनता का, उनने कहा कि हमें सरकार के इन फैसलों से दिक्कत है, हम नहीं मानते इसको, तब जाके हमें कहना पड़ा कि नहीं, हम युद्ध विराम के साथ हैं, हम फिलिस्तीनी जनता के साथ हैं। पर अब भी हम जो इस देश की जनता, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। हम जानते हैं कि अब भी इजराइल में भारत की तरफ से मदद जा रही है। लेकिन अभी भी पीएम मोदी इंटरव्यू में हाल ही में उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने एक दिन के अंदर इजराइल और गाजा में जो है युद्ध रोक दिया था। देखिए, जो इजराइल दुनिया के तमाम बड़े देशों की बात मिलकर नहीं सुन रहा है, हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसकी बातें नहीं सुन रहा है, हमारी एक सरकार से सुन लेगा, ये तो हवाई तीर छोड़ दिए गए हैं कि देखिए इससे लोगों को एक झुंझुना पकड़ा दिया जाए कि हम प्रगतिशील हैं, हम न्याय के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं। अरे भैया, आपके देश की शांति तो आपसे संभलती नहीं है। जहाँ आज तक 1 साल हो गया है मणिपुर में, अभी तक हिंसा जारी है। ये बाहर कहीं युद्ध रुकवा देंगे, ये कैसी जुमलेबाजी है भैया? चुनाव आ रहे हैं तो आप अपने आप को बेहतर बता दीजिए। और अभी इनका बस चलेगा तो इसी फिलिस्तीन इजराइल के झगड़े को, इस पूरे विवाद को, इस जेनोसाइड को ये सांप्रदायिक रंग देने में भी 2 दिन में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन लगातार तो उनका चुनाव कैंपेन से लेके अब तक वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भारत का डंका बजता है। जहाँ पीएम मोदी जिस तरीके से किसी भी कंट्री से बात करते हैं और युद्ध रुकवाने की बात, देखिए इससे हमारी बात जरूर पटरी से थोड़ी उतर जाएगी, पर भारत का डंका तो तब बचेगा जब भारत के लोगों को रोजगार, रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा मिलेगी। हम भारत को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम बाहर दुनिया को क्या संभालेंगे? स्टॉप फंडिंग कॉलोनाइजर्स, ठीक है। और दूसरा जैसे अभी जो आपने बोला कि तमाम फटर्निटी मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं हनन साहिबा, ये यहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। आइए जानते हैं कि पिछले 7 महीने से मुसलसल हमले हो रहे हैं। आज यहाँ पे आप आई, बहुत अच्छा है, CPI ने ये ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन जिस तरीके से मिली जो तंजीमें हैं उनको आना चाहिए सामने, क्या वजह है, आपको क्या लगता है? Like, you know, our country or the stance of the country of India, where the 8 months of genocide is going on, and till now any sort of any uprising is not being done in the whole country. Like, the government is not promoting any sort of decent voices in the country, and we are seeing those who are doing even when we started the protest today here also, the police were being forced to detain, and we are standing here, or we are organized today here for the cause of Palestine, which is an unresolved cause, and we will be there in the streets until the question is being solved. And the thing we have to say is the complete ceasefire of the genocide ongoing in Gaza right now, or on the Rafah right now, for the genocide going on for the 8 months, which started from the October 7th, but it's a genocide, we know. It's an oppression going on for the 75 whole years in Gaza, where the Israel state have been born, and we are unconditionally demanding the state of Palestine to establish the state of Palestine. Then only the students in America or the students in India, everyone will be going out from the streets. We will be there to demand for the rights of Palestine, and this is only the right of Palestine. But my question is that the Muslim organization are not protesting, are not supporting, and you are looking that there is no Muslim organization. Why? What is the use of having a Suppose there Muslim are organization? All India Muslim Personal Law Board, Jamiyat Ulama-e-Hind, They are Mushawarat, saying and their others. own statements, and they are like releasing their own statements in the official platforms and all, but they are not in the street. But what is the cause of asking this? Is this a Muslim question? No, this is a humanitarian question. No, but- this is a humanitarian cause. Why the Muslims only should have to stand for this cause? But Muslim organizations should come out on the street. There are Muslim organizations coming in the street in India, in Kerala and all. Many protests I am But basically North from India, Kerala. North India, but it's the situation here is like that. Even when a decent voice What is the problem is there? the current government is the problem. We know how the current government All is organization- responding to the ongoing genocide by the support of Adani, and by giving
the necessary items for them for the genocide. So we know at what stands the current government. India. And we see 2-3 days back in Instagram we have seen a video which with the India with Israel बोल के कुछ लोग इधर protest कर रहा है. If India will form the new government, so you can say that the all organization will come out in support of This is a different question. This is a different question which we can address after June 4th. Yeah. Thank you. Palestine will be free. 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 Zindabad, 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 Zindabad. Palestine, Palestine, Palestine. Palestine, Palestine, Palestine. Adil salam, salam, intifada, inqilab. Adil salam, salam, intifada, inqilab. Adil salam, salam, intifada, inqilab. Down, down, Israel. Down, down, Israel. Occupation down, down. Down, 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 down. Israel down, down. Down, 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 down. America down, down. Down, 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 down. Zionism down, down. Down, 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 down. America down, down. Down, 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 down. Colonialism down, down. Down, 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 down. Colonialism down, down. Down, 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 down. بالروح بالدم تصديق أقصى. 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 بالروح بالدم